हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। आप सभी लोगों को पता ही है कि हम मनोविज्ञान के 3000 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 15 है। जिन भी बच्चों ने पिछली 14 क्लासेस को नहीं देखा है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया है प्लीज़ फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और साथ ही में जिन भी बच्चों को जो क्लासेस चल रही हैं उनके फ्री पीडीएफ चाहिए तो वह फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर क्लिक कर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखेंगे। जो 240 क्वेश्चन से हम जो लास्ट वीडियोस हैं उनमें देख चुके हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि गाइस जो पेडागोजी रहती है उसके क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो उसका आंसर निश्चित तौर पर आप गलत कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है सहसंबंध, बी है मार्गांतीकरण, सी है विलयन या फिर डी है नवीनीकरण। और क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। मूल प्रवृत्ति जो होती है उन्हें परिवर्तन किस विधि द्वारा लाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्गांतरीकरण। जो मार्गांतरीकरण है उसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। खिलौने की आयु कहा जाता है, तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। यहाँ से काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है खेलने की आयु किसे कहा जाता है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। बताइएगा। आपके ऑप्शन है ए शेषावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था या फिर डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पूर्व बाल्यावस्था। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। और वहीं पर बात करें खेलने की आयु किसे कहा जाता है, तो खेलने की आयु उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है ए व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बी बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, सी चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, डी प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो विद्यालय में कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल एक शिक्षक को अपनी क्लास में बच्चों को चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे उनका जो सामाजिक विकास है वह होता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों जो पेडागोजी का क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इनको 2 या 3 बार पढ़िए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे उसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से पढ़ेंगे। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बी है बच्चे की स्वीकृति, बिल्कुल बच्चे की स्वीकृति तो होना ही चाहिए, सी है शिक्षक का सकारात्मक रुख, बिल्कुल शिक्षक का सकारात्मक रुख होना चाहिए ना कि नकारात्मक, और डी है बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन, बिल्कुल जो बच्चे प्रयास करते हैं उनका अनुमोदन भी करना चाहिए। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। यहाँ पर क्या कहा गया है, सत्य नहीं है कहा गया है, तो शिक्षकों के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि बच्चों के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, किससे प्रेरित होते हैं, सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए, सतत संघर्ष के लिए या फिर डी गलतियां करने के लिए। तो छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं नवीनता का पता लगाने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, जो छात्र रहते हैं वे नवीनता का पता लगाने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से खाली स्थान को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर तीन है, इन जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है और एक नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है। ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विनय, यह तो है, बैचलर विनय, यह भी बुद्धि परीक्षण है, बेल स्केल्स या फिर डी रोर्सा परीक्षण। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। जो बेल स्केल्स है
वह बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियों करते उन्हें दंडित ना करता हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं, इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गलतियां कभी महत्वहीन नहीं होती हैं, उनमें महत्व छिपा ही रहता है। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं, ऐसा भी नहीं है। गलतियां होना तो स्वाभाविक सी बात है। आज आपसे भी गलती हो सकती है, बच्चों से गलती क्यों नहीं होगी, फिर हमसे भी गलती हो सकती है। तो यह स्वाभाविक है गलती करना। और डी है, बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा, इससे अच्छा उत्तर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जो गलतियां रहती हैं बच्चों की, वह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। आगे देख लेंगे, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा। जो अधिगम है, जिसको सीखना भी कहा जाता है, उस प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है। दिशाहीन तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगी, तो यह तो आंसर है ही नहीं। बी है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। हो सकता है। आगे देखेंगे, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, पुराने तथा नए ज्ञान को अंतर स्पष्ट करती है। तो आंसर तो आप सभी लोग देख ही चुके हैं, इसका आंसर है बी। अधिगम जो है, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा युवा जो शिक्षार्थी रहते हैं उनके बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, ताकि प्रत्येक बच्चा सीखे। आगे देख लेंगे, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। जो मानव का व्यक्तित्व है, किसका परिणाम है। आपके ऑप्शन है, ए परवरिश और शिक्षा का, बी आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, सी केवल पर्यावरण का, या फिर डी केवल आनुवांशिकता का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का। इसका राइट आंसर बी होगा। सी और डी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि केवल एक पर्यावरण या आनुवांशिकता से जो मानव का व्यक्तित्व है वह उसका परिणाम नहीं हो सकता है, बल्कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध ही मानव का व्यक्तित्व है। आगे देख लेंगे, उन दोनों का मिला जुला रूप ही मानव का व्यक्तित्व है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। आपके ऑप्शन है, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। नेक्स्ट है, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। आगे है, अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारकों से प्रेरित हो। तो इसमें एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है, केवल। केवल जिसमें भी आए तो वह आंसर लगभग नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा को, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। और दोस्तों यह भी मत समझना कि नेगेटिव टैग वर्ड से तो वह उत्तर सही नहीं होगा। सही भी हो सकता है, लेकिन 80% वह गलत हो सकता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो। मान लीजिए आप ही हैं, यदि आपको मैंने एक काम दे दिया और आपकी इच्छा नहीं है, आप अंदर से प्रेरित नहीं है उस कार्य को करने के लिए, तो आप उसको नहीं सीख पाएंगे। यदि आप उस कार्य को करने के लिए अंदर से प्रेरित हैं, यदि आपकी मान लीजिए रुचि क्रिकेट में है और आप क्रिकेट खेलते हैं और आपके घर वाले चाहते हैं कि आप हॉकी खेलें, तो आप हॉकी को अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे, बल्कि क्रिकेट को ज़्यादा अच्छे सीखें। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्वयं आप प्रेरित हैं, उसके लिए आपके अंदर प्रेरणा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज 10 क्वेश्चन कर लिए। आज बस इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन है वह काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो जो क्लास रहती है वह काफ़ी लंबी हो जाती है। तो जिन भी बच्चों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन नहीं किया, वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी क्लासेस लगती हैं उसकी PDF, जो फ्री PDF है, वह टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहती हैं। और साथ में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।